जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग जनरेटिव एआई को कवर कर रहे थे और पाइथन को शुरू किए थे, राइट? पाइथन में हमने अभी तक 14 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 15th लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो व्हाट इज मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में होगा और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज देख रहे होंगे। नोट करना कि लाइब्रेरी हम बस इसका नाम देखेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे हम उस लाइब्रेरी को पढ़ नहीं रहे होंगे, राइट? क्योंकि कुछ लाइब्रेरी है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अपने इस जनरेटिव एआई में इंक्लूड किए हुए हैं, जो हम आगे देख रहे होंगे, राइट? लेकिन यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि लाइब्रेरी कहते किसको है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है व्हाट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स हमें देखना है। तो देखो मॉड्यूल्स क्या होता है, सबसे पहले इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, राइट? A module is a पाइथन फाइल। क्या होता है पाइथन फाइल? तो एक्सटेंशन जिसका .py होता है, राइट? कंटेनिंग reusable code such as function, variable and classes। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि मॉड्यूल हम उसको बोलते हैं, यानी एक पाइथन फाइल जिसके अंदर बहुत सारे रीयूजेबल कोड लिखे होते हैं, जैसे फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस बने हो सकते हैं, जिसका यूज हम किसी दूसरे प्रोग्राम में कर रहे होते हैं या किसी दूसरे पाइथन फाइल में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देखना, जैसे अपने पास है एक, मान लो mymath.py है, राइट? इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन लिख रखे हैं, जैसे कि मैं ऐड करने का फंक्शन लिख देता हूं। ये ऐड 2 आर्गुमेंट लेगा और इसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा a+b। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक मान लो हम इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं पाई को हम बता रहे हैं, यहाँ है 14159। इस तरीके जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया अपने माई math.py फंक्शन मतलब फाइल के अंदर, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया। हो सकता है मैं इसके अंदर और क्लासेस भी बनाऊं, चूंकि मैं क्लास अभी नहीं पढ़ाया हूं इसलिए मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ। अभी जैसे ही 1-2 लेक्चर में पाइथन का बेसिक जब खत्म होगा तो हम उसके कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, वहां पे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां क्लियर हो जाएगी आपको चीजें, राइट? लेकिन अभी के लिए जैसे देख लो, ये मैंने एक डिफाइन किया और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया py। अब हमें इसका यूज करना है अपने दूसरे वाले पाइथन प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक और फाइल है main.py से, राइट? अब मुझे इस फाइल में 2 नंबर को ऐड करने की जरूरत है। देखो ये दोनों जो फाइल है वो कहीं भी है, मान लो एक फोल्डर के अंदर कहीं भी हो सकता है वो, लेकिन चूंकि हमें अब main.py के अंदर, इस फाइल के अंदर मुझे कहीं पे भी 2 नंबर को अब ऐड करना है, तो मैं, अगर मुझे ये पता है कि मैंने इसको कहीं और भी लिख रखा है, तो मैं इस फाइल को अपने इस मेन के अंदर इंपोर्ट करके डायरेक्ट यूज इसका कर सकता हूं। कैसे? तो देखो मैं यहां लिख सकता हूं इंपोर्ट। इंपोर्ट करना क्या है, तो मैं इस फाइल का नाम दूंगा जो माई मैथ है, माई मैथ। ठीक है, अब इस जैसे मैंने ये लाइन लिखा, माई मैथ के अंदर जो भी कुछ है उसका यूज हम डायरेक्ट अपने main.py के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं यहां पे डायरेक्ट कॉल कर लूं माई मैथ डॉट, इसके अंदर से मैं कॉल करूं ऐड को, और यहां पे मैं 2,3 पास कर दूं, तो ये जो मुझे रिटर्न कर रहा होगा वो 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम रिटर्न कर रहा होगा, जो कि माई मैथ के अंदर बना हुआ है। तो यही होता है मॉड्यूल। मतलब यहाँ पे जो ये माई मैथ है, इसका हम एज एन मॉड्यूल यूज कर रहे हैं अपने main.py के अंदर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन देखो, ए मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। मॉड्यूल एक पाइथन फाइल है जो कि रीयूजेबल कोड को कंटेन कर रहा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रीयूजेबल कंटेंट होते हैं, कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ तो एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, राइट? जैसे कि बहुत फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, जिसका यूज हम किसी दूसरे प्रोग्राम में कर रहे हैं, किसी दूसरे
फाइल के अंदर कर रहे हैं, तो जो जिस फाइल में हम यूज कर रहे हैं उस फाइल के लिए जिसका हम यूज कर रहे हैं वो एक मॉड्यूल है और उसको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जो हम ऐसे करते हैं इंपोर्ट माई मैथ करके, राइट। इंपोर्ट का और भी तरीके हैं जो हम अभी जस्ट देख रहे होंगे, अभी के लिए इसको हम कोड करके देखते हैं। तो मैं खोल लेता हूं अपना JNAI यूट्यूब को इसमें VS कोड में। इसमें जो भी ओपन है सबको क्लोज कर देता हूं, क्लियर। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं जिसका मैं नाम देता हूं mymath.py, राइट। अब इसके अंदर मैं बहुत सारे मैथ के फंक्शंस डिफाइन कर देता हूं। जैसे मान लो अभी मैं एक ही कर रहा हूं, ऐड करने वाला, राइट। 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं a+b को। ये फंक्शन हो गया मेरे पास एक। अब देखो ये कहां से सजेशन आ रहा है, खैर एनीवे छोड़ो, ठीक है। एक मैंने ऐड करने का फंक्शन बनाया और उसके बाद क्या है कि अब मैं यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल बना देता हूं जो कि मैंने बनाया था पाई, और पाई की मैंने ये वैल्यू डाल दी। ये मैंने बनाया है माई मैथ डॉट पी के अंदर, क्लियर। ये मेरा एक अलग फाइल है माई मैथ डॉट पी। अब मैं एक अलग फाइल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं, जैसे ये मेरा मेन डॉट पी है, अब इसके अंदर मुझे यूज करना है माई मैथ डॉट पी को। क्या यूज करना है, माई मैथ डॉट पी में जो भी चीजें बना हुआ है उसका यूज हम अगर इसके अंदर करते हैं, जैसे कि मान लो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं किसको, माई मैथ को, राइट। माई मैथ को मैंने किया इंपोर्ट, यहां से भी हो जाएगी इंपोर्ट। अब मुझे इसका यूज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे माई मैथ के अंदर मुझे पता है एक ऐड फंक्शन है, तो मैं माई मैथ डॉट ऐड करके यूज कर सकता हूं। जैसे मैं 2,3 पास किया, तो अब ये मुझे कुछ रिटर्न कर रहा होगा, राइट। जस्ट वेट, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं कैसे बंद करूं, रिजेक्ट, ठीक है। अब जैसे मुझे इस, अब ये क्योंकि मैंने माई मैथ डॉट पी के अंदर जो बनाया है वो रिटर्न कर रहा है और मैं उसका यूज कर रहा हूं मेन डॉट पी के अंदर। इसमें कुछ होता है क्या बंद करने का ऑप्शन, जस्ट वेट। अगर ये यहां से आ रहा है तो ये मुझे नहीं चाहिए। और भी है क्या कुछ, ठीक है, देखते हैं। ये हो गया। अब जैसे ये ऐड फंक्शन है जो माई मैथ के अंदर बना हुआ है, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो मैं अगर इसको रिटर्न वाले वैल्यू को मैं रिजल्ट के अंदर डाल दूं, रिजल्ट इक्वल टू, मैंने जो भी रिटर्न करेगा वो इसके अंदर डाल दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं, जो कि मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूं, अभी भी सजेशन दे रहा है, खैर छोड़ो। अब जैसे मुझे मेन डॉट पी रन करना है, राइट, पाइथन मेन डॉट पी, ये मैंने कमांड चलाया। अब देखो, अब मेरे पास आ गया 5, लेकिन मैंने क्या ऐड फंक्शन को इस फाइल के अंदर बनाया है, द आंसर इज नहीं। तो मैं इसको यूज कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि बिकॉज मॉड्यूल वाले कॉन्सेप्ट से। पाइथन में मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मैंने यहां जस्ट अभी लिखा था कि मैंने क्या बोला कि एक पाइथन, एक मॉड्यूल मतलब एक पाइथन फाइल जिसके अंदर जो भी बना हुआ है, अगर आप उसको किसी दूसरे फाइल में यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, राइट। अब देखो, अब मैं जैसे यहाँ पे माई मैथ अगर लिखा, तो अब हमें बार बार माई मैथ डॉट एड का यूज करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अब क्या है कि जैसे आपने ये लाइन लिखी ना, तो आपके कोड में इसके अंदर जो भी फंक्शन थे, जो भी मेथड थे, जो भी वेरिएबल था, वो सारा आ गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे बस ऐड का काम था, ये जो ऐड है बस मुझे उसी का काम था, तो आप इसको कर सकते हो इंपोर्ट। कैसे, आप पहले बताओगे इसको फ्रॉम, कि मुझे कहां से चाहिए, तो माई मैथ से चाहिए, और इंपोर्ट करोगे क्या, तो जैसे मुझे ऐड इंपोर्ट करना है इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐड आ जाएगा, ऐड नाम की जो मेथड है वो डायरेक्ट आ गई, और अब आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जो कि आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे मुझे ऐड के साथ साथ और क्या चाहिए, मुझे ऐड ना होके हमें पी चाहिए, तो मैं यहाँ से पी लिख दूं। तो और उसके बाद में क्या करूं, इस पी को डायरेक्ट, जैसे मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट प्रिंट कर लूं,
पी को, तो देखो क्या मिलता है, ये मुझे उसकी वैल्यू मिल रहा है जो कि मैंने डिफाइन किया था माई मैथ डॉट पी के अंदर, राइट। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अगर देखो, एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं चाहता हूं कि उसको अपने नाम से यूज करो, जैसे यहां तो माई नेम है लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको कुछ अलग से नाम दूं, तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, इंपोर्ट कर सकता हूं। तो उसको देखो, आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट आपको करना क्या है, तो जैसे मुझे माई मैथ करना है तो मैं यहाँ माई मैथ लिख देता हूं। अब मैं इसको लिख सकता हूं माई मैथ एज एज, अब इसके बाद मैं इसको शॉर्ट बना दूं जैसे एम एम, ये माई मैथ हो गया, या नहीं तो मैं लिख देता हूं मैथ्स। अब क्या है कि अब माई मैथ के अंदर जो भी होगा उसको मैं मैथ्स डॉट करके मैं एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट प्रिंट करूं मैथ्स डॉट पी, अब देखो मैथ्स डॉट पी का अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको वो वैल्यू मिल रही है जो कि माई मैथ डॉट पी के अंदर बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे माई मैथ को एज मैथ ट्रीट कर रहा हूँ आप, राइट। अब मतलब माई मैथ के अंदर जो भी था, जो भी इस मॉड्यूल के अंदर है, वो एज ए मैथ ट्रीट होगा। क्लियर। तो ये था हमारा मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब सीधा सा एक ही है, एक पीवाई, एक पाइथन फाइल इक्वल टू एक मॉड्यूल, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको कवर करता खत्म करता हूं, और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पैकेज। तो चलिए पैकेज की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज पैकेजेस। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको इसमें एक डेफिनेशन लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, ए पैकेज इज अ फोल्डर कंटेनिंग मल्टीपल पाइथन मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें पता है कि मॉड्यूल क्या होता है। अब पैकेज के अंदर क्या है कि बहुत सारे मॉड्यूल को एक ऑर्गेनाइज्ड कर, एक ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर में डाल दो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप यूज कर पा रहे हो तो उसको बोला जाता है पैकेज। मतलब बहुत सारे फोल्डर को एक जगह पैक करके अगर आप उसको यूज करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैकेज। अब इसका क्या मतलब है, देखो पैकेज का जो फॉर्मेट होता है, अगर आपको कोई पैकेज बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आपको जैसे मान लो एक फाइल का नाम बनाओगे, जैसे मैं फाइल का नाम देता हूं माई पैकेज। माई पैकेज ये हो गया आपका पैकेज का नाम। क्लियर। अब इस पैकेज के नाम के अंदर आपको एक फाइल जो कि डिफॉल्ट बनानी पड़ेगी, वो होगा init स्लैश फिर डॉट पी वाई। ठीक है, इस तरीके से कैसे बनाते हैं अभी जस्ट कोड में दिखाएंगे हम आपको। एक तो ये बनानी पड़ेगी। अब उसके बाद अब आप इसमें अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हो। जैसे मान लो आपका एक मॉड्यूल हो सकता है मैथ से रिलेटेड, कोई भी मॉड्यूल है तो आप बना सकते हो मैथ यूटिल्स डॉट पी वाई। जैसे मान लो आपके पास कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड आप बनाना चाहते हो जो कि बार बार यूज आप करोगे, तो आप यहां बना दो स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट पी वाई। अब जैसे आप मान लो कि जब एआई बना रहे होगे तो वहां पे आपको अलग अलग पैकेज बनाओगे आप, क्योंकि हर चीज यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से बनेगी ना। अगर एक ही फाइल में एक ही कोड बेस में हर कुछ यूज करोगे तो इतना लंबा फाइल हो जाएगा कि आपको रीड करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो जब हम ये कर रहे होंगे, जब हम अच्छे से प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, जब हम कुछ बना रहे होंगे, तो वहां पे भी हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कैसे कहाँ क्या रखना है, जिससे कि कोई भी रीड कर रहा हो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर को तो वो भी सही से समझे, राइट। लेकिन अभी के लिए पैकेज समझो पहले। तो मॉड्यूल हमें पता है, पैकेज का मतलब क्या होता है, देखो ये माई पैकेज जो मैंने फोल्डर नेम दिया है, ये फोल्डर नेम ही अब कहेगा क्या, पैकेज नेम। ये कहेगा पैकेज नेम, ठीक है। और बाकी ये पैकेज नेम के अंदर ये जो एक एक फाइल है, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक पीवाई फाइल एक मॉड्यूल्स होता है, तो मैं यहां बोल सकता हूं ये मॉड्यूल्स है, और ये भी क्या है, मॉड्यूल्स है। मतलब इस पैकेज के अंदर मैंने दो मॉड्यूल्स बना दिया, और मैंने लिखा क्या है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, यानी बहुत सारे, जो जैसे कंटेनिंग मल्टीपल पाइथन मॉड्यूल्स, यानी एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। आपका कंफ्यूजन होता होगा कि ये क्या है, राइट। सबसे मेन कंफ्यूजन आपका यहां होगा, तो इसको हम बोलते हैं, चलो मैं इसको एक बार अलग से लिखता हूं। जैसे मैंने बताया
init.py, ठीक है, इसके बारे में मैं लिखता हूं। तो ये पाइथन को बताता है, क्या बताता है, मैं यहां लिखूं तो इट टेल्स स्टिल पाइथन, क्या बताता है, दिस फोल्डर इज नॉट अ रेगुलर फोल्डर। ठीक है, ये एक रेगुलर फोल्डर नहीं है, ये बताता है इट इज अ पाइथन, इट इज अ पाइथन पैकेज फुल ऑफ कोड। क्या मतलब है, मतलब देखो, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर तो आप नॉर्मल भी बनाते हो कि जैसे मैंने बना लिया माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने बना लिया app.py, उसके अंदर मैंने बना लिया program.py, या उसके अंदर बना लिया first.py। इस तरीके से तो आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी कर रहे होते हो। तो मतलब पैकेज और नॉर्मल जो हमारा फंक्शन है, नॉर्मल जो हमारा कोड है, उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस बताने के लिए हम पहले उस फोल्डर के अंदर ये बना देते हैं। देखो, आप बिना वो बनाए भी यूज कर सकते हो इसको आसानी से, लेकिन क्या है कि एक जो स्टैंडर्ड तरीका है, और इवन जब पुराने वाले जो पाइथन के वर्जन थे ना, उसमें ये बनाना कंपलसरी था, लेकिन पाइथन के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन एज ए गुड प्रोग्रामर आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको इसके अंदर डालना कुछ नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बस बताता है पाइथन को कि अब जो ये पैकेज बना है ना, अगर किसी भी पैकेज के अंदर पाइथन को अगर ये वाला फाइल मिलता है, तो वो ये समझता है कि ये पैकेज एज ए पैकेज बनाया गया है, ये जो फोल्डर है एज ए पैकेज बनाया गया है, इसके अंदर जो भी कोड है वो एज ए पैकेज ट्रीट होने लगता है। राइट, तो ये था init.py का, init.py बनाने का रीजन। और दूसरी नंबर, अगर आप ये बना लेते हो init.py, तो जैसे ही आप इस पैकेज को इंपोर्ट करोगे, जैसे इस पैकेज को आप किसी दूसरे फाइल में इंपोर्ट करके उसको यूज करोगे, तो ये जो फाइल है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस फाइल के अंदर आपने लिख दिया प्रिंट, और यहां लिख दिया वेलकम टू माय प्रोग्राम, वेलकम टू माय प्रोग्राम, या वेलकम टू माय, क्या बोल सकते हैं, पैकेज। अब क्या है, अब अगर आप इस पैकेज को कभी भी यूज कर रहे हो, कहीं भी इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करते से ही ये लाइन ऑटोमेटिक चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करते से सबसे पहले डिफॉल्ट में ये init.py जो है वो रन होता है। क्लियर? अभी जस्ट हम इसको करके भी देख रहे होंगे, चल जैसे कि मैं अभी जस्ट देखने ही वाला हूं। राइट, मैंने क्या बताया कि हमें बनाना है पैकेज। पैकेज कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे फाइल है, लेकिन चलो यहाँ बनाते हैं। मैं पैकेज बनाने के लिए, जैसे मेरे पैकेज का नाम क्या होगा, मैं रख देता हूँ माई पैकेज। तो मैंने दे दिया एक फोल्डर का नाम माई पैकेज। क्लियर? अब इसके अंदर हमें एक फाइल बनानी है जो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन कंपलसरी ही मानो, init.py। क्लियर? ये हमें बनाना है। अब इसके बाद इसमें आप चाहे कुछ लिखो या ना लिखो, कोई मतलब नहीं है, आप ये बना देना है। उसके बाद आप इस पैकेज के अंदर कोई दूसरा फाइल बनाओ, जैसे मैंने बनाया मैथ यूटिल्स, आप कुछ भी बनाओ, मैथ यूटिल्स डॉट पी वाई, ये बनाया मैंने। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मैथ से रिलेटेड इसमें मैं कुछ भी प्रोग्राम लिख सकता हूं। अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन ही लिख देता हूं। राइट, एक कॉमा बी, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ ए प्लस बी, ये ऐड हो गया। अब इसके अंदर मुझे अगर मन है तो मैं सब्ट्रैक्ट भी लिख सकता हूँ। राइट, और सब्ट्रैक्ट में मैं कर देता हूँ इस तरीके से। ये हालांकि ये इसमें मतलब हमें कंडीशन लगा के देनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए ठीक है, मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ। राइट, ये हो गया। अब मैं इसी पैकेज के अंदर एक और फाइल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट पी वाई। राइट, अब इसके अंदर मैं कुछ भी स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम को लिख सकता हूं। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम क्या, तो जैसे मान लो मुझे किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में करना है, या एक काम करो, इसमें मैं सीधा कंसोल करता हूं, रुको, कंसोल डॉट लॉग, या मैं एक यहाँ नॉर्मल स्ट्रिंग बना देता हूं कुछ भी, नेम, और नेम को मैं यहाँ पे लिख देता हूं सत्यम। राइट, अगर आप इसको चाहो तो कोई एक फंक्शन बना दो जिसको इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, या नहीं तो एक फंक्शन बना के ऐसा रख लो, कुछ भी बना लो आप। स्ट्रिंग यूटिल्स के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर? तो आप देखो, ये हो गया, ये हमारा एक पैकेज बन गया, ये पैकेज बना, और ये जो है ये मेन चीज है जो बताता है कि ये एक पैकेज है। अब मुझे इसको किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज करना है। क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको यूज करना है अपने main.py में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, राइट। अब इसको यूज करने के लिए यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है, तो मैं पहले यहाँ आपको बता देता हूँ, राइट। अगर आपको यूज करना है तो आपको देना पड़ेगा सबसे पहले क्या, इंपोर्ट। अब मैं यूज कर रहा हूँ पैकेज का, राइट। जिसमें भी यूज करना है वहां आपको पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट फ्रॉम, यहां लिखोगे आप पैकेज, ठीक है। पैकेज यानी यहां पैकेज का नाम आता है, और पैकेज का नाम क्या है, जो फोल्डर का नाम है। एक तो ये तरीका है आपको इंपोर्ट करने का, डन। दूसरा तरीका क्या है कि आपको उस पैकेज का कोई एक मॉड्यूल चाहिए, उस पैकेज के अंदर से कोई एक ही मॉड्यूल चाहिए, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, तो आप यूज करो इंपोर्ट फ्रॉम, ठीक है। आप कैसे यूज करोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे आपको कोई एक मॉड्यूल चाहिए, इस ये अगर यूज करते हो इंपोर्ट फ्रॉम और पैकेज नेम, तो मतलब यहाँ पे वो पूरा पैकेज यूज हो गया। अब उसके अंदर डॉट लगा लगा के आप यूज कर सकते हो उसके अंदर जो भी मॉड्यूल है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई एक मॉड्यूल चाहिए एक पैकेज के अंदर से, तो उसके लिए आपको सिंटेक्स जो अपनाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा फ्रॉम, फिर यहाँ देना पड़ेगा पैकेज नेम, पैकेज नेम, ओके। अब फिर यहाँ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, आपको क्या करना है, तो जैसे मुझे इंपोर्ट करना है मैथ यूटिल्स, मैं यहां लिख दूंगा मैथ यूटिल्स, ठीक है। अब मैंने जो इंपोर्ट किया है इसके अंदर से बस ये मैथ यूटिल्स मॉडल को यूज किया है, को इंपोर्ट किया है, राइट। अब मैं अभी इससे मैं वो यूज नहीं कर सकता हूं, इस पैकेज में से मैंने बस इसको इंपोर्ट किया है, इसलिए मैं अब स्ट्रिंग वाला जो अभी है वो यूज नहीं कर सकता हूं, क्लियर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो चीजों को, जैसे कि अभी मैं जस्ट कोड में देखूंगा, ये सारी चीजें कोड में ज्यादा अच्छे से समझ आती है, राइट। जैसे मैंने एक पैकेज बनाया जिसका नाम है माई पैकेज, मुझे इसको इसमें इंपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, अगर पूरा मुझे चाहिए तो मैं यूज कर सकता हूं इंपोर्ट फ्रॉम, और यहां लिख दूं मैं माई पैकेज। ये इसने मैथ को ऑटोमेटिक अपने मर्जी से ले रहा है, खैर छोड़ो, मैंने इसको ऐसे लिया, राइट। इंपोर्ट फ्रॉम, और यहां मैंने लिख दिया क्या, ये एरर आ रहा है क्या, अनएक्सपेक्टेड मॉड्यूल, ये तो मॉड्यूल बना हुआ है, ओके ओके सॉरी सॉरी, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, इंपोर्ट और पैकेज का नाम होगा, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्रॉम लिखा है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पैकेज को मैं कैसे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट और पैकेज का नाम, जैसे मेरे केस में क्या है माई पैकेज, क्लियर। अब मैं इसके अंदर कैसे यूज कर सकता हूँ वो देखो, मैं अगर यहाँ जाता हूँ माई पैकेज, जैसे ये देखो मैं माई पैकेज के अंदर गया, माई पैकेज के अंदर मेरे पास एक मैथ यूटिल्स करके फंक्शन मतलब मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर ऐड नाम का एक फंक्शन है, तो मैं इस तरीके से उसके अंदर गया। अब इसको अगर आप डायरेक्ट मैं प्रिंट करूं, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये मुझे आउटपुट दिख जाएगा जो इसका आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके नीचे, जैसे ये माई पैकेज है, माई पैकेज का स्ट्रक्चर अलग है, और उसके ऊपर में मैंने बना रखा है main.py, यानी इसके अंदर है mathutils.py। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको init.py के अंदर पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप पैकेज जब इसको इंस्टॉल कर रहे हो, जब आप ये वाला पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन आप ऊपर वाले केस में कर रहे हो, जैसे माई पैकेज यहाँ है, माई पैकेज के अंदर है जिसका नाम है क्या, mathutils.py। अगर आप इस वाले इसके अंदर आप कुछ भी फाइल बनाते हो और वहां एक्सेस करोगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि बाहर है तो आपको इसमें जो init.py है उसमें आपको बताना पड़ेगा, पहले वहां इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ फ्रॉम डॉट, यानी जो हमारा करंट वाला डायरेक्टरी है, करंट वाला फोल्डर है, वहां से इंपोर्ट करो किसको, मैथ यूटिल्स को, क्लियर। अब मैं इस मैथ यूटिल्स को चूंकि init.py के अंदर लिख चुका हूं, अब ये math.py में इजीली इंपोर्ट में कर सकता हूं, जैसा कि मैं अभी जस्ट बताऊंगा। जैसे मैं इसको रन किया, अब यहाँ पे मेरे को प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसी में हमारा एक और क्या था, सबट्रैक्ट मेथड भी था, तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अभी आप स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग में जो भी आप मेथड बनाए हो वो आप इसको डायरेक्ट बाहर वाले में यूज main.py में यूज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसको भी आपको init.py के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कॉमा देके लिख सकते हो स्ट्रिंग यूटिल्स, अब आप स्ट्रिंग यूटिल्स को भी यूज कर सकते हो, क्लियर। और जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जैसे ही init.py, जैसे हम उस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं
तो उसके अंदर के कोड ऑटोमेटिक चलते हैं। क्लियर? तो इसको देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर लिख दूं console.log और मैं यहां लिख देता हूं वेलकम टू माय पैकेज। ठीक है, console.log लिखा और मैं लिख दिया वहां पे वेलकम टू माय पैकेज console.log। ठीक है, अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो ये मुझे बता रहा है लाइन नंबर 3 और एक सेकेंड, मैं इसको कंट्रोल एक्स किया, मैं इसको यूज करता हूं टॉप पे, तो इसमें कंसोल इज नॉट डिफाइंड। खैर एनीवे, चलो छोड़ो, इसको इग्नोर करते हैं। राइट, तो इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं पैकेज को बना के। क्लियर? आई होप आपको पैकेज बनाना आ गया होगा। देखो, अब जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, इसी तरीके से आप अलग अलग फंक्शन बनाओगे, अलग अलग पैकेजेस बनाओगे और इस पैकेज का आप डायरेक्ट यूज करोगे अपने जहां भी आप कोड, जैसे इसके अंदर ये बना दिया मैंने। अब इसमें मैं एक अलग फाइल बना रखा हूं जिसके अंदर जैसे main.py, उस main.py के अंदर मेरे पास बहुत सारे जो पैकेज बने हुए हैं उसका यूज करके मैं कुछ एआई मॉडल बना रहा हूं। क्लियर? तो मैं main.py को रन करूंगा, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो भी इंपोर्ट करने वाली चीजें होगी इंपोर्ट करके वो सब कुछ रन हो जाएगा और इस तरीके से हम एआई एजेंट बनाएंगे। ये जब हम आगे अभी और करेंगे उस समय की बात है। अभी के लिए इतना समझो कि हम अभी इतना ये समझ गए हैं कि पैकेज क्या होता है। राइट, मैंने मॉड्यूल देख लिया और पैकेज देख लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका जो हम एक वर्ड में अगर वो बताएं कि एक वर्ड में क्या होगा ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड्यूल में, मैं लिख सकता हूं वन पाइथन फाइल। राइट, और अगर मैं यहां पे लिखूं पैकेज में, तो पैकेज में लिख सकता हूं फोल्डर कंटेनिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स, फोल्डर कंटेनिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स, इस तरीके से। तो ये मॉड्यूल था और ये पैकेज था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है कुछ लाइब्रेरीज के बारे में जो कि हम देखते हैं। देखो, लाइब्रेरीज, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं लाइब्रेरीज, सम इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, या सम लाइब्रेरीज लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले लाइब्रेरी होता क्या है वो देखो। लाइब्रेरी एक मतलब दो तरीके का लाइब्रेरी होता है, एक तो बिल्ट इन और एक होता है थर्ड पार्टी। राइट, एक होता है बिल्ट इन बोलते हैं या बिल्ट इनटू बोल दो, बिल्ट इनटू पाइथन, और एक होता है थर्ड पार्टी। देखो, बिल्ट इनटू पाइथन क्या होता है, ये जो लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर आता है। जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे होते हो तो उसके साथ ही जो बिल्ट इनटू वाला है, बिल्ट इन वाला है, वो इंपोर्ट हो, मतलब वो इंस्टॉल हो जाता है और उसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे देखो, हमारे पास ये प्रोग्राम है, जैसे मान लो main.py, मैं यहां से सब कुछ डिलीट करता हूं। मैं यहां से जैसे एक मैथ नाम की लाइब्रेरी है जिसको मैं डायरेक्ट यूज कर लिया हूं, और अब अगर मैं चाहूं तो मैथ के अंदर जो भी कुछ है मैं उसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। जैसे मैथ के अंदर होता है मैथ डॉट एसक्यूआरटी, देख इतने सारे फंक्शन है उसके अंदर। राइट, लेकिन मैं अभी स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं मैथ डॉट वट एस क्यू आर टी, ये मुझे स्क्वायर निकाल के दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूं तो ये उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट, वो हमें बता देगा। सॉरी, स्क्वायर रूट होता है। राइट, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मुझे बता रहा है 4, क्योंकि इसका 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इसलिए मुझे रिटर्न कर दिया उतना। लेकिन अब बात यह है कि क्या मैंने मैथ को इंपोर्ट किया है? तो बिल्कुल इंपोर्ट किया है। क्या मैंने मैथ को इंस्टॉल किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि चूंकि मैंने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, और पाइथन इंस्टॉल के साथ साथ ही इनबिल्ट वाला जो लाइब्रेरीज है वो आ जाता है। क्लियर? अब उससे पहले भी पॉइंट ये है कि लाइब्रेरीज क्या होता है। तो देखो, मैंने अभी जस्ट देखा मॉड्यूल, मॉड्यूल का होता है एक पाइथन फाइल को मैं मॉड्यूल बोलता हूं। उसके बाद मैंने देखा क्या, पैकेज, यानी बहुत सारे मॉड्यूल को मिला के एक पैकेज बन रहा होता है। तब बहुत सारे पैकेज को मिला के एक लाइब्रेरी बन रही होती है, बहुत सारे पैकेज को मिला के एक लाइब्रेरी बन रही होती है। जैसा कि मैंने अभी मैथ यूज किया, मैथ के अंदर बहुत सारा पैकेज है और उसको जब एक जगह कंबाइन किया गया है तो वो लाइब्रेरी बन गया है। क्लियर? तो मैं यहाँ एक वर्ड में लिख सकता हूँ व्हाट,
ग्रुप्स ऑफ पैकेज, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पैकेजेस, इसको मिला के लाइब्रेरी बन रही होती है। लाइब्रेरी दो तरीके का होता है, एक होता है बिल्ट इनटू, जो पाइथन के साथ खुद बन के आता है, जैसे मैथ मैंने अभी जस्ट देखा। एक होता है थर्ड पार्टी, राइट। अब थर्ड पार्टी क्या होता है, तो थर्ड पार्टी में होता है वैसे जो पाइथन, जैसे इसमें मैं चाहूं तो एक लाइन लिख सकता हूं, टूल्स एंड कोड written by other people, not by you and not by what, creator of Python। क्या मतलब है, मतलब ये कि जिसने पाइथन बनाया है उसने इसको नहीं बनाया है, ये किसी थर्ड पार्टी ने बनाया है। फॉर एग्जांपल आप भी बना सकते हो पाइथन की जो भी आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, और उसको मिलियंस ऑफ यूजर के पास भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो यूजर्स है उसने बहुत सारे लाइब्रेरी बना रखे हैं जो एक स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो मतलब और डेवलपर थे उसने क्या किया, इसी से मतलब कुछ जैसे थर्ड पार्टी पैकेज बनाने का, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बनाने का मकसद ये होता है कि जो बहुत सारे लाइन के कोड को रिड्यूस करके एक मतलब एक दो लाइन में वो काम को कंप्लीट करने वाली चीज होती है, तब उसी को हम बोलते हैं क्या, लाइब्रेरी। और ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब यही होता है कि इसको किसी और ने बनाया है, इसको पाइथन के क्रिएटर ने नहीं बनाया है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप से, पिप, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंस्टॉल और पैकेज का नाम, पैकेज नेम, क्लियर। इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पिप क्या है, तो जब आप नोड.जेएस पढ़ रहे होते हो तो वहां पे आपको npm मिलता है, लेकिन पाइथन के अंदर जब भी आपको किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको पिप मिलता है। पिप का मतलब होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि जो numpy है, जो पेंडास है, जो सीबॉर्न है, जो टेंसर फ्लो है, ये सारा क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ही है। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में numpy यूज करना होगा, इन है ये, राइट, numpy यूज करना होगा तो इसको आपको पिप इंस्टॉल numpy करके यूज करना इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप इसको इंपोर्ट कर पाओगे। सेम उसी तरीके से अगर आपको पेंडास यूज करना है तो आपको इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। और फिर उसके अंदर जो भी फंक्शंस वगैरह पहले से बने हुए हैं उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होता है, अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि लाइब्रेरीज होता है बहुत सारे पैकेज का समूह, क्लियर, बहुत सारे पैकेज का ग्रुप्स होता है। ये दो तरीके से आता है, एक तो बिल्ट इन आता है जो पाइथन में पाइथन के साथ इंस्टॉल होकर आता है, जैसे मैथ हो गया, स्ट्रिंग के होते हैं, जैसे डेट एंड टाइम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज है जिसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे अपने प्रोग्राम में और उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में पाइथन के साथ ही। उसे हम बोलते हैं बिल्ट इनटू पाइथन, ठीक है। एक होता है थर्ड पार्टी जिसको किसी दूसरे बंदे ने बनाया है, लेकिन उसको आप यूज कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल numpy, पेंडास, सीबॉर्न और टेंसरफ्लो, और यही जो फीचर है ना, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोई भी बना सकता है, यही जो है पाइथन में एक मतलब मान लो बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसके अंदर से मतलब जैसे देखो numpy बना दिया, इससे आप जो भी एरे वेरे का जो डेटा है, यानी जो डिक्शनरी वगैरह है, जैसे मान लो एरे को हम क्या बोलते हैं पाइथन में, एरे को बोलते हैं लिस्ट, राइट। तो जो लिस्ट को हैंडल करने का तरीका है, लिस्ट को आप numpy की मदद से इजीली हैंडल कर पाओगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो डेटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके का लाइब्रेरी बना हुआ है जिसका आप यूज आप कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मॉड्यूल्स किसे कहते हैं, पैकेज किसे कहते हैं और लाइब्रेरीज किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।